evening guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we'll revise cases of measure of correlation. They are the two topics, Karl Pearson and the Spearman rank correlation. Okay, so we will revise Spearman rank correlation case number 1 when ranks are given. ओके सो फर्स्ट केस जो हम लोगों ने किया था व्हेन रैंक्स आर गिवन, मैं तीनों एक बार क्वेश्चन भी रिवाइज करवा रही हूँ और स्टेप्स भी बता रही हूँ आप लोग को, रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मंडे से न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगी, इट्स अ कार्ल पियर्सन। ओके सो आप लोग स्टार्ट करोगे इससे और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, पहले मैं स्टेप्स बताऊंगी और आप लोग को भी याद रखने की क्या क्या स्टेप्स थे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा, फर्स्ट स्टेप ये था, जब आपका फर्स्ट वेरिएबल है उसको क्या लिखना है हमें, R1, आपको डिनोट क्या करना है, R1। और जो आपका सेकेंड वेरिएबल था उसको क्या करना है, डिनोट क्या करना है, R2। क्या डिनोट करना है, R2। ओके, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड वन इज शुड कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना था, D। कैसे निकलता D, R1 माइनस R2, ऐसे निकलता था D, R1 माइनस R2। थर्ड कैसे निकलता है, थर्ड स्टेप इसका, आपको R निकाल लिया, D स्क्वायर निकालना है, सिग्मा D स्क्वायर, सिंपल यही था। और हमारा लास्ट में क्या था, फॉर्मूला, एक मिनट, हाँ वही कैलकुलेट आपने डिनोट कर दिया, ठीक है, आपने डिफरेंस निकाले, वही मैंने आपको बता दिया पूरा। और लास्ट हमारा था फॉर्मूला आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर एन क्यू माइनस एन, यही था हमारा फॉर्मूला। दिस इज द स्टेप्स ऑफ व्हेन रैंक्स आर गिवन। ओके, अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ फिर से, और आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को करोगे खुद, ताकि मैं तो करवाऊंगी, ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ एक बार और समझाना है ताकि रिवाइज हो जाए हमारा। ओके, तो क्वेश्चन लिखोगे साथ साथ, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। इन अ कॉम्पिटिशन 2 जजेस आर द 5 कंटेस्टेंट्स एज फॉलो, दे आर द जज 1, साथ साथ आप लिखते रहोगे, मैं साथ साथ नंबर लिखवा रही हूँ। जज 2, आपको ये पता है क्या क्या निकालना है, R1 माइनस R2 जो आपका D निकल कर आ जाएगा, राइट, और फिर क्या निकालना है, D का स्क्वायर। और मैं इधर फॉर्मूला लिख देती हूँ, 1 माइनस 6 सिग्मा D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। ओके, तो जज के कंटेस्टेंट्स है, जज 1 के 1 2 3 4 and 5, they are the judge 1. okay, next है 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5। ओके, अब आपको क्या निकालना है, D, आपको क्या निकालना है, D। कैसे निकालते हैं D, डिफरेंस करते हैं R1 माइनस R2, और सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, R1 हमारा ये है और R2 हमारा ये है। अब माइनस करते जल्दी से, आप लोग भी करो, 1 माइनस 4 माइनस 3 0 2 1 0। ओके, टोटल 5 कंटेस्टेंट्स है, मतलब n हमारे पास 5 है। D का स्क्वायर करते हैं, 9 0 4 1 0, टोटल करो 9 10 40, टोटल कितना आ गया D स्क्वायर हमारा 40। अब इसमें डाल दोगे आप लोग
1 माइनस 6 इंटू 14, 5 का क्यूब माइनस 5, 1 माइनस 6 इंटू 14 कितने होते हैं? 84, और नीचे आ जाएगा 120, आंसर आ जाएगा 0.3। तो ये लोएस्ट, लो में आ गई, राइट, लो डिग्री होगी, लो पॉजिटिव लो डिग्री, ठीक है, हाई और लो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो ये आपका व्हेन रैंक्स आर गिवन, बिल्कुल सिंपल फॉर्म पे था, कुछ नहीं करना था हमें, रैंक्स जब गिवन होती है, ठीक है, क्लियर हो गया? आप लोगों ने खुद करा होगा, मैं होप करती हूँ कि आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करा होगा, और आप ही की प्रैक्टिस के लिए एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, पहले मैं उसके वो बताती हूँ आपको स्टेप्स, देन हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ओके। केस नंबर 2 लिख लो आप लोग, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। When ranks are not given, ओके। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? सेम, आपको R1 और R2 फाइंड आउट करना होता है। कैसे? इसके अंदर आपको असाइन करना था सबसे पहले, राइट। आपको क्या करना था? असाइन करना था, R1 एंड R2 निकालना था, यही करना था। सेकेंड स्टेप क्या था? आपको डिनोट कर दिया R1 और R2। कैसे पता चला? जब रैंकिंग दोगे सबकी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने रैंक कौन सी दी है, राइट। फिर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना था, R1 माइनस R2, जिससे आपका क्या आ जाता है? D। थर्ड क्या था? D तो आपका डिफरेंस आ ही गया ये। फिर आप D का स्क्वायर निकालते हो, सिग्मा D का स्क्वायर, देन आप वही फॉर्मूला लगा देते हो। बस एक स्टेप चेंज होता है, आपको जो आपका फर्स्ट वाला होता है, आपको उसके अंदर रैंकिंग देनी होती है, ओके। ये तो मैंने आपको बताया था पहली फर्स्ट क्लास में जब हम लोग करा था, कि R1 और R2 आपको इसके अंदर फाइंड आउट करने थे, क्योंकि हमें इसके अंदर रैंक्स गिवन ही होती, ओके। तो क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ती हूँ। कैलकुलेट स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मुझे दिए हुए हैं एक्स, जल्दी से मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखते रहो। नंबर्स हैं 87, 22, 33, 75 एंड लास्ट नंबर इज 37। नेक्स्ट वाले में है वाई में 29, 63, 52, 46, 48। क्या निकालना है आपको? रैंकिंग निकालनी है सबसे पहले, R1 R2 निकालना है, और फिर R1 माइनस R2 आपका जो D आ जाएगा वो, और D का स्क्वायर। इधर अगर फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। ओके, इधर निकालना है R1 एंड R2, ओके। तो R1 है हमारा सबसे पहले इसके अंदर 87। रैंकिंग दे देते हैं हर बड़े से छोटे से, ठीक है। 3, 4, 5। आप लोगों ने भी रैंकिंग दे दी होगी। नेक्स्ट आगे करो, इसकी भी रैंकिंग करो जल्दी से। 1, 2, 3, 4, 5। अब R1 माइनस R2 निकाल दूंगी, -4, 4, 2, -2, टोटल अब 5 ही है, एन 5। स्क्वायर कर लेते 16, 16, 4, 4,
0, 16 16 कितने हो गए, इसका टोटल आ जाएगा 40 आ जाएगा। 1 माइनस 6 इंटू 40 करोगे, नीचे आप वही 5 का क्यूब डालोगे, -5, 1 माइनस 1 सॉरी 240 डिवाइडेड बाय 120, ये 0 से 0 कट जाएगा, देखो आ रहा है, और इधर भी कट जाएगा, 1 2 6 6 के टेबल में 2, 1 माइनस 2 1 आंसर आ रहा है। ये बहुत सिंपल था आप लोगों के लिए, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा नॉर्मली, आपका आंसर आ जाएगा -1, सॉरी आंसर आ जाएगा -1। ओके, ये था हमारा मेथड। अब लास्ट केस है व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। आप लोगों को कल ही केस करवाया था ये मैंने, और क्लियर हो गया। ओके, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे। थर्ड केस है 3 when ranks are equal or repeated। ओके, तो इसका फर्स्ट स्टेप था, आप लोगों को क्या करना था, इसके फर्स्ट स्टेप में आपको तो रैंकिंग निकालनी है, वही असाइन तो आपको करना ही है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी इसके अंदर, अगर आप लोग असाइन कर रहे हो, मैं एक चीज़ इसके अंदर फिर से बता रही हूँ, अगर कल भी मैंने बताई थी ये चीज़, फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, फिर से अच्छे से सुनोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकते। देखो, फर्स्ट जो है इसका, अगर ये टू इंडिविजुअल, अगर ये दो नंबर्स वो कर रहे हैं, इक्वल हैं या रिपीटेड कर रहे हैं बार बार, ठीक है, तो आप लोग क्या कैसे करोगे, आप उस नंबर को, सपोज वो जो रैंकिंग पे आ रहे हैं नंबर्स, आप उन नंबर को ऐसे लोगे, सपोज मैंने आपको कल बताया था कि 19 24 12 23 19 और 16 ये नंबर्स थे मेरे पास, और 19 मेरे पास 2 बार रिपीट हो रहा था। आप लोग सबसे पहले तो रैंकिंग दोगे, 1 2, और यही हमारे 3 और 3.5। अब ये बताती कैसे आया। अब आपको ये पता चल गया 3 के रैंक पे, 4 की रैंक पे, ठीक है। आपने क्या करना है, जब ये दो इक्वल रिपीट कर दो, तब इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर यही आ जाएगा 3.5। तो आप इधर लिख दो, जब 2 बार कोई नंबर रिपीट कर रहा है, आप उसकी रैंक लिख दो। आप 3 + 4 अगर कुछ रैंक आ रही है, कोई भी आ रही है, तो आप उसकी रैंक लिख दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप वही आंसर इन दोनों के पास लिख दोगे, ठीक है। देन मैंने क्या करा, 4 तो मुझे नहीं लेना था, मैंने आपको बताया था 5 और 6। सिंपल, इतना तो कर सकते हो आप लोग, और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था। और अगर यही नंबर, और जैसे अब 3 बार भी मैंने कल आपको बताया था कि 3 बार भी अगर वो रिपीटेड कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। 3 इंडिविजुअल्स हैं, तो ये कैसे करेगा, अगर 3 नंबर्स हैं, अगर आप लोग उसकी रैंकिंग लिखोगे, यहाँ पे देखो 10 12 13 30 13 20, इतने नंबर्स हैं, तो 1 नहीं, सबसे पहले 1, ये 2 3 4 की रैंक में आ रहे, ये किसकी रैंक में आ रहे,
2 3 4, आप इन तीनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, देखो कितना आएगा 5, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा ये सारी थर्ड टर्म। आप इनके आगे क्या लिख दोगे, थर्ड, 3 3 लिख दोगे और फिर इधर 4 नहीं, इधर 5 लिखोगे, सॉरी 5 भी नहीं, हाँ 5 ही लिखोगे और 6। ठीक है, जो आपने इधर प्लस कर दिए वो नंबर से लेने, आप वो आंसर लिखोगे जो आपका डिवाइडेड करके आंसर आ रहा है, और इसके बाद वाले आपको 5 लेना है और 6 लेना है, ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए इसको, इसलिए मैंने आपको दोबारा से बता दी कि क्या था ये। अब हम क्वेश्चन पे ही आते हैं और इसके स्टेप्स अब हमें पता ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब जल्दी से। x y 90 88 75 75 74 70 65 एंड 62। ओके, ये नंबर y है आपका 18 25 34 34 34 3 बाय 34 है। ठीक है, फिर 42 38 एंड 47। ओके, ये आपके नंबर्स आ गए। अब आपको क्या निकालना है, रैंकिंग, R1 निकालोगे, R2 निकालोगे, निकाल लिए पहले। सबसे 1 2 यही है, तो अभी आप क्या करोगे, 3 और 4 की टर्म में आ रहे हैं, राइट, 3 और 4 में आ रहे हैं ये, तो 3 प्लस 4 करोगे कितना आ जाएगा, 3.5। ओके, तो 3.5 लिख दूँ मैं इधर डिवाइडेड कर कर, फिर ये आ रहा है 5 6 7 8। ओके, अब इधर सबसे बड़ा है 42 1 नहीं 42 नहीं 47 1 2 3 3 4 5 6 4 5 6 इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आ जाएगा 4 6 और 10 15 डिवाइडेड बाय 3 5। ठीक है, 5 आ गया, तीनों को 5 5 लिख देंगे यहाँ पे, 5 5 5। अब 5 5 आ गया, इधर क्या चलेगा 3 4 5 6 6 तक आए, 7 लेंगे और 8। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, 8 7 5 5 2 3 1। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल R1 माइनस R2। आप बस ये याद रखना, अगर 2 बार नंबर रिपीट हो रहा था, आप इन दोनों की जो रैंकिंग है 3 4, आप उन दोनों को ऐड कर कर डिवाइडेड कर कर तो लिख दोगे आंसर। 3 बार हो रही है तो आप इन तीनों की रैंकिंग डालकर उन तीनों को ऐड कर कर तो आप उसकी रैंकिंग लिख दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 करना है बस। अब -7 -5 कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 6 में से 2 4, 7 में से 3 4 7 0 3.5। अगर 5 डिवाइडेड करती हूँ मैं 5 1.5। ठीक है, अब मैं डी स्क्वायर निकालूंगी, 49 25 इनका होता है 2.25। 16 16 49 टोटल आ रहा है आपका 159.5।
ओके 5 है। ओके इतना आंसर आ रहा है। अब आपको फॉर्मूला एक बार फॉर्मूला तो मैं करवाऊंगी आप लोग को इसके बाद, बट एक बार ये चेक कर लो कि आपको ये क्लियर हो गया। हो गया। अब मैं फॉर्मूला पे आती हूँ। 8 नंबर से ना, ठीक। ओके ओके फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 माइनस आर ये एक्स एक्सिस का लोगे और वो वाई एक्सिस वाई का, ठीक है। सिक्स सिग्मा डी आया था 159.5 प्लस 1/12। एक्स एक्सिस का था और ये वाई एक्स में थे हमारे 2 का क्यूब -2 प्लस 1/12, इसका 3 क्यूब -3 एन थे हमारे 8 का क्यूब -8, ठीक है। तो अब इसका सॉल्व करोगे आप लोग, 1 माइनस 6 इसका आ जाएगा 159.5 प्लस 0.5 प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 512 माइनस 8। तो समथिंग आंसर इज 0.93 माइनस है, -0.93 आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल। ओके यही क्वेश्चंस हैं और ये मैंने आपको सारे ख़त्म करवा दिए एक बार प्रैक्टिस करवा कर। ओके कि अब तो इसके ये मैंने जो टॉपिक स्टार्ट कराने हैं नया, और जो छोटा सा टॉपिक है वो स्कैटर डायग्राम, अगर वो होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके सो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से और प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड मैडम इसके भी और क्वेश्चंस नहीं, अब क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब मेरा जो एक बड़ा टॉपिक है कार्ल पियर्सन, बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उसको अच्छे से, आप लोग भी उसको बेसिक से समझना, मतलब जो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो उसको कार्ल पियर्सन का जो भी है ना, तो अब जो होगा ना आप लोग का सैटरडे, मैं ऐसे बांट देती हूँ कि आपको मैं थोड़े थोड़े जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी तक प्रोवाइड नहीं किए, मैंने आपको बोला था, क्योंकि क्योंकि डेज का थोड़ा हो रहा था प्रॉब्लम, तो अब मैं डेज बांट देती हूँ कि मैं उस टाइम पे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है। आज की क्लास तो यहीं पे है, यहीं तक रहेगी, बट मैं आपको डेज का बता देती हूँ कि हम लोग डेज कौन कौन से बांट लेते हैं, और वो दिन आपको मैंने मैंने तो मंडे से करवाना ही है, ठीक है। मंडे से तो मेरा जो टॉपिक है कार्ल पियर्सन वो तो ख़त्म करवाना है मेरे को, वो 1 वीक भी लग जाएगा मेरी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और उसको समझाने में भी मुझे एक एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना है, चाहे 1 वीक लगे चाहे 10 डेज लगे, बट मुझे उसको बहुत अच्छे से करवाना है, ठीक है। तो द टॉपिक है द कार्ल पियर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके, इम्पॉर्टेंट एंड टफ टफ टॉपिक, बहुत टफ है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करोगे ताकि मैं फिर हमारा रह जाएगा एक चैप्टर, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा नवंबर तक इस बुक की मुझे ख़त्म करवाना है, ये बुक कंप्लीट करवानी है, फिर मैं आप लोगों की क्या करवाऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी स्टैटिस्टिक्स की। और
बुक दूसरी स्टार्ट करेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे चैप्टर उसके बहुत सारे रह गए हैं, आप लोगों को थोड़ी वो हो रही होगी, बट इसलिए मैं अभी ये टॉपिक उठा रही हूँ ताकि आपके इजीएस्ट टॉपिक आप लोग स्टैटिस्टिक्स को ख़त्म कर लो और रिवाइज कर लो, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको कहा है कि मैं डेज आप लोग को कल मे भी हो सकता है कल मैं आप लोग की जनरल नॉलेज की क्लास लूँ, ओके। जनरल नॉलेज की क्लास डालूंगी, वो फर्स्ट क्लास होगी आप लोग की, और अच्छे से देखना उसको। मैंने एक जो पहला टॉपिक है और बहुत ईजीएस्ट वे में बताया है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या है, ओके, और उसके टाइप, बस बहुत सिंपल वे में बताया, आप उसको एक बार पढ़ना। और मेरे को एक बहुत अच्छा टॉपिक जो मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगी उसको, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग वो मैंने सोच रखा है कि मैं आपको नेक्स्ट वीक करवाऊंगी, और ये आप लोग करते रहना, ओके। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।